रहा है। तो चर्च जाना मजबूरी है, धर्म परिवर्तन चर्च भर मत बोलिए, मंदिर भी बोलिए, मंदिर भी बोलिए, मंदिर भी बोलिए, मस्जिद भी बोलिए कि वो क्या मजबूरी है, ये बोलिए। चर्च नहीं। आप लोग नहीं क्या चर्च में आदिवासी आपका जाति प्रमाण पत्र बनता है क्या? चर्च में बनता है? हमको बताइए, मंदिर में का पुजारी जाति प्रमाण पत्र देता है क्या? नहीं। क्यों नहीं देता है? देना चाहिए ना, जब इतना बड़ा मसला है तो देना चाहिए। केवल चर्च जाते हैं आस्था के लिए, लेकिन जब शादी करके जब समाज से वो बारात को मतलब घुसाया जाता है तो वही ढोल, वही गाना, वही मांदर, वही पेयजल, वही खाना और पीना। धर्म में मानने वाले लोगों को आप संरक्षित कैसे कीजिएगा? अगर आप इनको कोड नहीं दीजिएगा, आने वाले 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में ये भी कहीं ना कहीं दूसरे धर्म में चले जाएंगे। इसको संरक्षित कीजिएगा ना। नहीं होगा तो आप लोग दूसरे धर्म में चल जाइएगा। कहीं ना कहीं आस्था तो हमारी जाएगी ना। ईसाई धर्म में ही क्यों? ईसाई धर्म में क्या, आपको सबसे ज्यादा हिंदू धर्म में हुआ है। डेटा निकालिए। हमारे भाई हैं वे टोप्पो लिखते हैं और हम डिसूजा लिख रहे हैं, उससे हमारा मैच नहीं करता है। खतियान उनका अलग है, उनके पूर्वज जहाँ हमारा मूल है उनसे अलग है, तो हमारा डिलिस्टिंग जो है, डिलिस्टिंग की कोई लोग मांग कर रहे हैं, कोई लोग उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद लोगों में ये आशंकाएं हैं कि इस बार जो है झारखंड में परिसीमन होने जा रही है, आदिवासी सीटों पे खतरा मंडरा रही है। उसी के बीच जो है बहुत सारे ऐसे झारखंड के ज्वलंत मुद्दे हैं जो आदिवासियत की बात तो करते हैं लेकिन सटीक किसी चीज़ों का जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। हमारे साथ आज जो है सनी तिग्गादा हैं जो लगातार आदिवासियत की बात करते हैं, झारखंड के हर मुद्दे पे अपने बातों को बेबाक तरीके से रखने का काम करते हैं। किस तरह से झारखंड के इन ज्वलन मुद्दों को देखते हैं और डिलिस्टिंग को लेकर क्या कुछ कहना है, समझने का कोशिश करेंगे। हर बातों को हम समझेंगे। आदिवासी सरना सनातन में एक बहुत बड़ा जंग छिड़ा हुआ है जिसको सुलझाना बेहद मुश्किल हो गया है। लोग तरह तरह के आरोपें लगा रहे हैं लेकिन आरोपों का समाधान करने का कोई निराकरण नहीं निकल पा रही है। सनीदा, सबसे पहले जोहार और आपके चैनल के श्रोतागणों को भी हमारी तरफ से झारखंडी जोहार। बहुत सारे सवाल रहेंगे आपसे, लेकिन सबसे पहले हम मुद्दे पे बात करें तो डिलिस्टिंग के मुद्दे पर आपका क्या ख्याल है, आप ये बता दीजिए। देखिए, डिलिस्टिंग एक जनजाति, जो हमारे आदिवासी जनजाति हैं, उनमें जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उन लोगों को, विशेषकर मुस्लिम और ईसाई जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, उनका डिलिस्टिंग की मांग एक समूह, आदिवासी समूह कर रहा है। मैं उनका समर्थन भी करता हूं और सवाल भी करता हूं। ठीक है, आप डिलिस्टिंग कराना चाहते हैं, करना भी चाहिए। अगर कोई मूल से छोड़ के अगर परिवर्तन कर चुका है, संस्कृति छोड़ चुका है, अपना जो पीढ़ी से आने वाले रीति रिवाज को छोड़ चुका है, वो समाज में जो परंपरा था उनको छोड़ चुका है, डिलिस्टिंग होना चाहिए। लेकिन एक दो धर्म को मानने वाले लोगों का ही क्यों? जनगणना 2011 के आधार पे एक बड़ी आबादी हिंदू धर्म में परिवर्तन किया, हिंदू धर्म मानने लगा। उससे कम ईसाई धर्म हुआ, उससे कम मुस्लिम धर्म, ऐसे 6 धर्म जो अंकित हैं उन पे परिवर्तन। तो अगर डिलिस्टिंग होना भी चाहिए तो सबका होना चाहिए। लेकिन एक सवाल है कि धर्म के आधार पर डिलिस्टिंग करना उचित है या तो फिर उसके संस्कृति के आधार पे। हम रांची में रहने वाले अनुसूचित जनजाति वाले लोगों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग जो हमारे जनजाति, या तो मुंडा हो, या तो फिर बेदिया हो, या तो फिर उरांव हो, या खड़िया हो, जितने लोग भी हैं। लेकिन सच में माना जाए तो आज जो रांची के गोल आपका रिंग रोड के अंदर रहते हैं, अपना संस्कृति भूल चुके हैं, अपनी भाषा भूल चुके हैं। केवल सरहुल और करम में हम अपना एक एकता दिखाते हैं, लेकिन जो सच में हमारा मूल है वहाँ हम भूल चुके हैं। तो कहीं ने उससे टैली हम गांव के लोगों का नहीं कर सकते हैं। आप सुदूर चले जाइए जहाँ पर ये जनजाति निवास करती है, उनका आर्थिक स्थिति है ना, उनका आर्थिक स्थिति, उनका सामाजिक स्थिति, उसका जीवन स्तर किस आधार पे है, क्या वो संस्कृति को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, इस पे भी सबसे बड़ा फोकस करने का ज़रूरी है। काहे कि हमने जहाँ तक देखा है, हम लोग गांव में से बिलोंग करते हैं, हमने देखा है कि ठीक है, चर्च में जो ईसाई धर्म मानता है वो शादी के लिए चर्च जाता है, अपना आस्था है चर्च में जाता है, जीसस को मानता है। लेकिन कभी भी सांस्कृतिक या सामाजिक जो कार्यक्रम होता है वो जो हमारे आदिवासी और मुंडा में और खड़िया में जो सामाजिक जो रीति रिवाज है उसको फॉलो करता है। जैसे शादी में मड़वा गाड़ना, 10 दिन, मृत्यु के 10 दिन बाद
आपका ये क्या बोलते हैं, आपका गमी करना, है ना, मृत्यु में जो प्रवृत्ति है, जो हम लोग का मान्यता है, या मट्टी में उनका दफन, जो हमारे पूर्वज उनका दफन करना, शादी ब्याह में आपका लौट बहर, आपका बाराती सराती, आपका भाषा, खाना पीना और आपका वाद्य अंतर, राग, जितना भी है सभी मैच करता है। देखिएगा कुछ दिन बाद बरसात होगा तो हम लोग जनजातीय लोग आपका जब रोपा रोपते हैं, जब हम लोग धान बुनते हैं तो गाना गाते वो लय होता है, वो लय आज भी चाहे वो क्रिश्चियन हो सरना हो वही लय गाता है। तो क्या धर्म के आधार पर डिलिस्टिंग होना चाहिए, इसका मैं पक्षधर नहीं हूँ। अगर जो संस्कृति छोड़ चुका है, अगर यहाँ का टाइटल, यहाँ का आदिवासी और यहाँ का क्रिश्चियन अगर डिसूजा लिखता होगा और यहाँ के जनजाति जो अन्य धर्म लिखते हैं, जो मान के चलिए सरना हमारे भाई हैं वे टोप्पो लिखते हैं और हम डिसूजा लिख रहे हैं, उससे हमारा मैच नहीं करता है। खतियान उनका अलग है, उनके पूर्वज जहाँ हमारा मूल है उनसे अलग है, तो हमारा डिलिस्टिंग कर दो भाई। लेकिन ये चीज़ें क्यों, मतलब आदिवासी समाज में और आदिवासी जनजाति के लोग ही क्यों इस तरह से धर्मांतरित कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि डिसूजा अगर लिख रहे हैं तो उनका डिलिस्टिंग होना चाहिए। ईसाई धर्म भी तो बाहर का धर्म है, उसको जो है अब आदिवासियों को अपनाने को लेकर मजबूर क्यों हो रहे हैं आप लोग? जो आप कह रहे हैं कि डिसूजा अगर लिखता है तो उसका डिलिस्टिंग होना चाहिए, टोप्पो लिख रहा है तो डिलिस्टिंग नहीं होना चाहिए, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए आपका सबसे पहले सवाल था कि जनजातीय लोग ही क्यों धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो आप इतना मानिए कि मानव का जब विकास हुआ तो कोई धर्म नहीं था, कोई जाति नहीं था, तो आदिवासी हम पहले से थे और हैं, एसटी में शामिल हैं हम संविधान के अनुसार। अगर हम आदिवासी हैं और उस कल्चर को उसके रूप में हम नहीं होते हैं तो हमारा डिलिस्टिंग कर दिया जाए। और जहाँ तक रह गया कि हमारा धर्मांतरण ज़्यादा हो रहा है जनजातियों का, तो इसलिए हो रहा है कि हमारा एक अलग से धर्म कोड नहीं है। तो अगर धर्म कट नहीं होगा तो आप लोग दूसरे धर्म में चल जाइएगा। कहीं ना कहीं आस्था तो हमारी जाएगी ना। ईसाई धर्म में ही क्यों? ईसाई धर्म में क्या, आपको सबसे ज्यादा हिंदू धर्म में हुआ है। डेटा निकालिए। कैसे डाटा बताइए? डेटा तो आपको बता रहे हैं ना कि आपका 2011 की जनसंख्या के अनुसार हमारी जनजातियों की संख्या 86,45,042 थी। 2000 की, ये डाटा मैंने नहीं बनाया, ये सरकार की डाटा है। उसमें हिंदू धर्म मानने वाले 32,45,886 थे, 66 है। ये हिंदू धर्म मानते हैं। और ईसाई धर्म में परिवर्तन किया 13,38,175। तो आप बताइए आप संख्या के अनुसार बताइए कि किसका सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन हुआ? हिंदू में हुआ। तो आप इसको मतलब सरना सनातन एक है बोल के आप उसको ढक दीजिएगा। डिलिस्टिंग करना है तो दोनों का कीजिए। मान लिया आप लोग अगर सरना सनातन एक नहीं है तो अधिकतर संख्या में हिंदू में क्यों जा रहे हैं आप लोग? सरना आप वही तो बोले कि कहीं ना किसी के रूप में बर्मा क्या बोलते हैं आपका प्राकृतिक पूजक है, प्राकृतिक पूजक है, तो कहीं ना कहीं मंदिर में चला गया। उसकी आस्था की बात है, उसकी आस्था की बात है। अगर मंदिर में हम चले गए, जितिया कर्म कर रहे हैं, तो अगर हम चले गए, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हमारा परिवर्तन सबसे ज़्यादा मान के चलिए हमको मजबूर कोई नहीं करे। ये आस्था की बात है। जहाँ तक बात रही, मेरा ओवरऑल यही कहना है कि धर्म के आधार पर डिलिस्टिंग अगर करना है तो जितने परिवर्तित अनुसूचित जनजाति के लोग हैं सबका डिलिस्टिंग होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जितने जनजातीय आपका धर्म परिवर्तन किए हैं उनको संरक्षित करने के लिए संविधान में कहीं जगह देना चाहिए। एक चीज़ बताइए, आप लोग धर्म परिवर्तन हो जाता है, मान लेते हैं आप लोग अनुसूचित जनजाति से जो है कोई ईसाई धर्म में चल गया, कोई हिंदू धर्म में चल गया, आखिरकार आरक्षण तो आप लोग वहीं का न लेते हैं, तो इसमें तो दिक्कतें हैं ना लोगों का। दिक्कत क्या है? मेरा कहने का मतलब आरक्षण की जहाँ तक बात हुई तो क्या ईसाइयों के लिए अलग से आरक्षण है? नहीं ना, वही स्कूल और वही संविधान को हम मानते हैं। जहाँ तक बात रहेगी, ये माना गया है और सच्चाई भी है कि कहीं ना कहीं शिक्षा को एक ईसाइयत आगे बढ़ाया है। आज जेवियर कॉलेज यहाँ है, अलवी से जितना बड़ा बड़ा संस्थान है ईसाइयों का है और कहीं ना कहीं वो बढ़ा है। लेकिन बात रह गई कि अगर उसके आड़ में धर्म परिवर्तन कराता है कोई ज़बरदस्ती तो ये गलत है। स्वेच्छा से कोई भी मान सकता है। अब रह गई बात जो कि ठीक है, ये 6 हम लोग को जो धर्म का कोड मिला है, हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, उसको नहीं मानने वाले जो हैं उनके लिए आप क्या सोच रहे हैं?
वो तो सरकार उनके लिए क्या सोच रही है? 86,45,042 मूल थे, जिसमें धर्म परिवर्तन कर गया ओवरऑल 86 में 46,06,459, बच गए 40,38,589। ये आपके 6 कॉलम में नहीं है, अन्य धर्म को मानते हैं। तो ये अन्य धर्म में मानने वाले लोगों को आप संरक्षित कैसे कीजिएगा? अगर आप इनको कोड नहीं दीजिएगा, आने वाले 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में ये भी कहीं ना कहीं दूसरे धर्म में चले जाएंगे। इसको संरक्षित कीजिएगा ना। तो आदिवासियत की लगातार ये मांग तो रही है ना कि सरना धर्म कोड की, लेकिन अब तक सरकार इसी पर कोई पहल नहीं की है। आप लोगों का लड़ाई बस डिलिस्टिंग तक सीमित रह जा रहा है, सरना धर्म कोड की लड़ाई तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं रही है। उसी को कहना है कि धर्म परिवर्तन किए हुए हैं उनको हटा दीजिए, चलिए उसका डिलिस्टिंग कर दीजिए आप सभी को, लेकिन एक का नहीं सभी का। लेकिन 40,38,589 जो 2011 के जनगणना के अनुसार इतना लोग 6 जो हमारे जनजाति है 6 कोड में नहीं आते, इसका संरक्षण कैसे होगा? इसका जवाब तो सरकार देगी ना, क्योंकि झारखंड सरकार यहाँ से बिल पारित करके भेजा भी गया था सरना कोड, लेकिन पुनः वापस आया। क्या त्रुटि रही नहीं रही इसका सरकार जवाब देगी। लेकिन मेरा ओवरऑल जनजातियों का सुरक्षा के लिए हम ये कहेंगे कि ठीक है धर्म परिवर्तन इतने लोग कर गए, लेकिन जो बचे हुए 40,38,589 लोग जो कोई धर्म नहीं मानते हैं, जो एक अलग धर्म मानते हैं, जो प्राकृतिक पूजक हैं, जो मूल धर्म से आए हैं, तो उन लोगों के लिए आप संरक्षण किस तरह से करते हैं? क्या ये राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं आप अगर उनको संरक्षण नहीं दीजिएगा तो आने वाले 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में अगर ये धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो इसका जवाबदेही कौन होगा? डिलिस्टिंग का मामला ठीक है, आपको लगता है कि इनके आने से हमारा आरक्षण खत्म हो रहा है, लेकिन मेरा यही कहना है कि डिलिस्टिंग करने से पहले एक बार ये देखा जाए कि जो जनजातीय लोग हैं क्या वो चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, जिस आधार पे उसको आरक्षण मिला है या जनजातीय कहलाया है, क्या उसकी संस्कृति के आधार पे या धर्म के आधार पे? हमको तो जहाँ तक जानकारी धर्म के आधार पे नहीं, उसकी वेशभूषा, उसका पिछड़ापन, उसका रंग रूप, उसका संस्कृति अलग होने के लिए, अलग होने के कारण उनको एक संरक्षण के आधार पर शेड्यूल ट्राइब में रखा गया। शेड्यूल ट्राइब में रखने के बाद में एक विकासशील आता है, विकास होता है, तो उस आधार पे अपनी अपनी श्रद्धा में कोई मंदिर चला गया, कोई मस्जिद चला गया, कोई चर्च चला गया, लेकिन जाने के बाद में वो अनुसूचित जनजाति में अभी तक है, अनुसूचित जनजाति में वो अभी तक है। लेकिन अगर डिलिस्टिंग होती है, अगर लगता है कि इनका कद ऊपर चला गया है, जिसको हम कहेंगे लेयर क्रीमी लेयर, उस आधार पे डिलिस्टिंग या आरक्षण की डिलिस्टिंग कहते हैं, आरक्षण की बात होती है, तो जो संपन्न व्यक्ति, जो जनजातीय, जो रांची में चाहे आपका बड़े ओहदे में हो गए हैं, जो जनरल से क्वालिफाई कर सकते हैं, उसे कंपटीशन कर सकते हैं, वैसे लोगों को आप क्रीमी लेयर करके उनको हटाइए, तो एक आदिवासी अनुसूचित जनजाति से जो गांव में रहता है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, वो कंपटीशन में भाग लेके एक अच्छा आरक्षण का लाभ उठा सकता है। लेकिन आरक्षण का लाभ तो आज आप लोग के देखने की चीज़ है कि आज कहीं ना कहीं बड़े ओहदे के, जिनके फादर, उनके पिताजी बड़े ओहदे में रहे, वही बड़ा नौकरी कर रहे हैं, वही विधायक, वही सांसद बन रहे, क्योंकि हमारा समाज 3 जगह में बटा हुआ है। एक बात है जो नीचे तबके का जो जनजातीय लोग हैं, जो समाज में आदिवासी हम लोग हैं, वे लोग आवाज़ तो उठाना चाहते हैं, लेकिन वो आवाज़ उठाने के लिए, संगठित करने के लिए उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। एक चीज़ बताइए। दूसरी बात, मेरी बात को दूसरी बात, जो व्यक्ति समृद्ध तो हो गया है, नौकरी पेशा में है, उसके पास समाज को देखने के लिए समय नहीं, और तीसरा व्यक्ति जो एकदम संपन्न हो गया है, वो चाहता ही नहीं कि आदिवासी समाज संगठित हो, केवल वोट बैंक के लिए हमारे पास में वो रहे। वो सभी कोई अगर संपन्न हो जाएंगे तो हमारा वैल्यू घट जाएगा। कहीं ना कहीं ये आदिवासी का सबसे बड़ा एक कारण है। आदिवासियत के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि मान लिया कि अगर हिंदू सनातन में कुछ चीज़ें मेल मिलाव होता है, मानते हैं, तो उसको एक कहा भी जा सकता है, ठीक है हिंदू में कोई परिवर्तित हो रहे हैं, हिंदू धर्म कोई मान रहे हैं, लेकिन बाहर से आया हुआ धर्म, ईसाई धर्म को क्यों अपना रहे हैं? उसके साथ क्या वेशभूषा मिलता है? आदिवासी और ईसाई में क्या ऐसा एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन होता है जो उस धर्म को मानने के लिए आप लोग मजबूर हो रहे हैं? आदिवासियत अलग चीज़ है, आपको मैं बार बार कहूँगा, आदिवासियत अलग चीज़ है। आपका धर्म मानने, धर्म की जहाँ बात है,
यहाँ पर क्रिश्चियनिटी आया। अच्छा, आदिवासियों का क्या धर्म है? अभी अभी आप लोग क्या मानते हैं, हमें ये बताइए। जो आदिवासी है, का अगर आदिवासियों का क्या पहचान है? अभी तो पहचान मिले, उसी का तो संघर्ष हो रहा है। तो आप कोई लोग कहते हैं पहचान, आदिकाल से हम लोग हैं, हम ही लोग का राज है, हम ही लोग सबसे पहले आए हैं। ये तो सच्चाई है। पहचान का ही पहचान तो है, धर्म के आधार पे आप बोल रहे हैं ना। अब तो हिंदू क्या है, जात है। हिंदू जात है, धर्म है, धर्म है। तो आप धर्म के आधार पे जनजाति को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। आप धर्म के आधार पे जनजाति को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। आप विदेशी धर्म है ये कह के आइडेंटिफाई नहीं कर। अनुसूचित जनजाति चाहे जाति को आपको अगर आइडेंटिफाई करना है तो उसका रहन सहन, उसकी वेशभूषा, उसका आर्थिक स्तर पे आप आइए। हिंदू धर्म है, आदिवासी एक जनजाति है, दोनों एक नहीं हो सकता है। आदिवासियत की धर्म की लड़ाई जब होती है तो सब कोई अपना अपना बयान देते हैं, लेकिन अभी डिलिस्टिंग की जब बात आ रही है तो सब कोई कह रहे हैं कि डिलिस्टिंग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन मूल मुद्दा तो आप लोग भूल रहे हैं ना। मूल मुद्दा भूल नहीं रहे हैं। देखिए यही चीज़ है पॉलिटिक्स। आज जितना भी चीज़ हो रहा है ये कहीं ना कहीं, अगर कांग्रेस खेमे के हैं, जेएमएम खेमे के हैं, तो वो कहेंगे डिलिस्टिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा वोट बैंक धर्म परिवर्तित लोग हैं, बुरा नहीं मानने की चीज़ है। अगर हम डिलिस्टिंग की जो मांग कर रहे हैं वो जनजाति को तोड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर टूटेगा तभी यहाँ वोट जुटेगा। तो आप कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से ये शिकार हो रहे हैं। और जो धर्म, ठीक है, आप स्वेच्छा से हिंदू धर्म मानते हैं, कोई रोका है? नहीं रोका, लेकिन आप पूरे समाज को सरना सनातन एक है नहीं कह सकते हैं। सरना अलग है, कह रहे हैं ना। जैसे अगर आप सरना और सनातन कौन मानता है? हिंदू धर्म वाले। तो फिर ये अलग से अन्य धर्म वाले क्यों नहीं यही लिख देते सरना? इसको फिर अलग से गणना क्यों हुई? ये जो अन्य धर्म मानते हैं, जो सरना वाले हैं, चाहे मारुंग मुरुंग को मानते हैं, उनकी गणना अलग से क्यों हुई? फिर क्यों नहीं हिंदू में ही उनकी गणना हुई? ये भी सवाल। सरना सनातन एक होता तो फिर हिंदू नहीं मानते हैं सरना सनातन एक नहीं है। लेकिन बड़े बड़े प्रभुत्व लोग, पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं कि सरना सनातन एक है। प्रभुत्व लोग क्यों कह रहे हैं? उसके पीछे भी जाइए ना, उसके पीछे भी जाइए, कहीं यहाँ वो एक राजनीतिक रूप तो नहीं है। आप अगर कहते हैं आज बीजेपी हिंदुत्व की लड़ाई लड़ती है या हिंदुत्व की बात करती है, यस या नो? यस। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी कौन है? हाल है लोगों। आज अगर मैं इस जगह बोल रहा हूँ तो मेरा कहने का मात्र और मात्र एक ही मकसद है, आपके चैनल के माध्यम से ही कहना कि जहाँ से हम आए हैं हम लोग को दिग्भ्रमित नहीं होना है। अभी जनगणना आ रही है, अभी देखने वाली बात है कि 49 में 48 और 49 में हम 47% थे, 11 में 26% हो गए। कहीं आज 2026 में हमारा क्या हाल होने वाला है? तो अगर यही सता ही रही है आदिवासी को, क्यों नहीं सताएगा? अगर डिलिस्टिंग होता है तो हमारी जनसंख्या कहीं ना कहीं 12% हो जाएगी। आज के डेट में धर्म परिवर्तन किए हुए लोगों की अगर डिलिस्टिंग किया जाए 12%, आरक्षण में कितना हमको मिलेगा? 12। अभी कितना सीट है विधानसभा का? 28 सीट है। 12 होगा पलटू जी, 12। लोकसभा कितना आरक्षित है? 4 या 5 है, उसमें से बच जाएगा 2। आदिवासी समाज को किधर आप विकास के लिए ले जा रहे हैं? आप विनाश की ओर ले जा रहे हैं। इस चीज़ को जो सरना सनातन एक है बोलता है या डिलिस्टिंग की मांग करता है, पहले धर्म बाद में है, जनजाति आप पहले हैं। पहले जाति को बचाइए, अपने समाज को बचाइए, उसके बाद में आप उसकी लड़ाई लड़िए। तो परिसीमन का क्या पैमाना आप जानते हैं? मतलब कैसे उसको करना चाहिए? आपका ख्याल क्या है अगर उस सीटों को बचानी है तो? देखिए, आपका 5 प्रमंडल में 3 प्रमंडल में आदिवासी रहते हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग। एक तरफ उरांव, एक तरफ हो मुंडा और एक तरफ संथाल। तो परिसीमन होगा तो डर ये है कि हमारा सीट घटेगा। लेकिन हमारा कहने का मतलब कि अगर 2011 में हम 26% आए हुए तो कहीं ना कहीं बाहर राज्य के लोग आके बसे होंगे तो हमारा घटा होगा, क्योंकि आदिवासी पलायन तो किया नहीं है। तो अगर उस तरह से अगर यहाँ जनगणना में हमारा जनसंख्या कम होती है तो परिसीमन में आदिवासियों का आरक्षण सीट घटेगा। अच्छा, तो मानते हैं कि देखिए जनसंख्या के अनुसार अगर परिसीमन हो तो चूंकि संविधान से हमारा देश चलता है
उसको हम मानेंगे, लेकिन आदिवासी की नज़र से देखेंगे तो हमारा भूमिका किस आधार पे विधानसभा में चाहे लोकसभा में हो, तो हम एक तरफ से कहेंगे कि आदिवासियों की जनसंख्या घटेगी तो हमारा जो भूमिका है वहाँ हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो घटेगा, तो कहीं डर है कि हमारा आदिवासियत खतरे में होगा। अच्छा सनीदा, ये भी सवाल था, कुछ दिन पहले ये बहुत बड़ा मसला बन चुका था कि आदिवासी को वनवासी कह देने के बाद जो है पूरे राज्य भर में एक उबाल मची थी। कुछ लोग उनका समर्थन किए, कुछ लोग उनका विरोध किए। तो आदिवासी को वनवासी कहने से क्या दिक्कतें हो गई जो लोग इस तरह से कर रहे थे? देखिए, आदिवासी का एक अलग पहचान है। आदिवासी आदिकाल से रहने वाले को आदिवासी कहता है, और ये मतलब प्रूफ किया गया है कि ये धरती पे अगर एक बीज हुआ तो एक आदिवासी हुआ, तो कहीं ना कहीं उसको एक अलग तरीके से बीजेपी के बड़े नेता, गृह मंत्री वनवासी कहते हैं। तो वन में जो रहता है उसको वनवासी का, तो आज कौन आदिवासी वन में रह रहा है जिसको वन, आप उसको आदिवासी कह लेते हैं। ये झारखंड है, पलटू जी आपको बता देते हैं, झारखंड अलग राज्य की जब मांग होती है थी तो एक खेमा बीजेपी द्वारा एक खेमा मतलब चलाता था, उसको कहता था वनांचल दीजिए, वनांचल, हाँ याद है। इसीलिए ये राजनीतिक रूप है, कोई वनवासी बोल दे, कोई आदिवासी हम हैं, कोई वनवासी कह दे, कुछ भी बोल दे, उससे फ़र्क हमको नहीं पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं अपमान महसूस होता है कि आदिकाल से रहते हुए जिसको सभी कोई सम्मान करते हैं उसको एक वनवासी से संबोधित किया जाता है। और कुछ लोग अब व्यक्तिगत फायदा के लिए पूरे समाज को लपेट के सरना समाज का ठेकेदार बन के सरना सनातन एक है बोलते हैं। इसका मैं खंडन करता हूँ। सरना अलग है, सनातन धर्म मानने वालों की अलग है, उनका भी सम्मान करते हैं, वे लोग अपनी धर्म नीति से अलग हैं। लेकिन आदिवासी का एक बड़ी कुनबा, जो बहुत बड़ी जनसंख्या, जो आदि का मतलब बहुत वर्षों से जो मान रही एक आस्था है, उसको एक अलग पहचान मिले, तब कहीं जाके आदिवासी संरक्षित होगा। अच्छा, जो कोई भी दूसरे धर्म में परिवर्तित हुए हैं उनको क्या घर वापसी करनी चाहिए? नहीं, अगर मान के चलिए ऐसा कानून आता है, हम लोग कानून पे चलते हैं, हम संविधान पे, ऐसा कानून आता है कि अगर आप धर्म परिवर्तन कर लिए हैं तो आपका मतलब आरक्षण छीन जाता है या आप आदिवासी नहीं कहलाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो क्या धर्म परिवर्तन ये आरक्षण का ही खेला है कि आरक्षण का खेला रहता तो ईसाई नहीं लिखता ना, तो फिर भी तो ले ही रहा ना उसको। क्यों नहीं लेगा? वो उसको सर्टिफिकेट मिला है। क्या चर्च में आदिवासी आपका जाति प्रमाण पत्र बनता है? क्या चर्च में बनता है? हमको बताइए, मंदिर में का पुजारी जाति प्रमाण पत्र देता है क्या? नहीं। क्यों नहीं देता है? देना चाहिए ना, जब इतना बड़ा मसला है तो देना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र मैं सरकार से गुहार करूंगा कि जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं, जितने लोग धर्म पर उलझा के रख रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र बनाने का ठेका उन्हीं को दे दिया जाए, ये मसला खत्म हो जाएगा। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, जाति अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है। अगर मौलिक अधिकार पे हमको मौलिक अधिकार मिला है जिस पे लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता से हम कोई भी धर्म मान सकते हैं, तो ये कौन लोग हैं? मौलिक अधिकार संविधान से पहले एक नागरिक को दिया गया है। कौन लोग हैं जो धर्म को मानने वाले के आधार पे उसको डिलिस्टिंग की मांग करते हैं? लेकिन धर्म को बचाना भी तो एक जिम्मेदारी होता है ना। किसका धर्म जिसके लिए रहे वो ना बचा है। पीढ़ी दर पीढ़ी जिस चीजों पे रहे हैं उसी चीज में न रहिएगा। आप लोग कन्वर्ट होकर जा रहे हैं तो इसका मतलब भी क्या? तो कहें कि हमको छोड़ दीजिए, हम लोग कम परिवर्तन किए हैं, कम से कम 40 लाख जो बचे हुए हैं मूल धर्म में, उनका संरक्षण तो कीजिए। तो क्या संरक्षण नहीं होने की वजह से आप लोग गए? हम आपको दावे के साथ में बोल रहे हैं कि अगर आने वाले समय में इसका संरक्षण नहीं हुआ, देखने वाली चीज है पलटू जी, आने वाले 30 साल 40 साल में आपको ये जनसंख्या और घटती हुई नजर आएगी और ज्यादा संख्या में हिंदू धर्म में ही जाएंगे। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि अधिकतर ईसाई धर्म में जा रहे हैं। आपको डेटा बताए, कहने पे छोड़िए, आपको डेटा बोल रहे हैं। उन लोगों को नहीं मालूम है और हवा हवा में बात हो रही है? हवा हवा में बात है, ये क्वेश्चन उनसे बनता है, हमारे पर तो डेटा है। ये सरकार का डेटा, मेरा डेटा नहीं है। कहने से नहीं होता है ना भाई। हम तो कहें कि आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन कौन किया है। 32 लाख लोग किए हैं, 32,45,000। और उसे और ईसाई धर्म 13 लाख। तो कौन ज्यादा है? तो मानते हैं कि दोनों धर्म में जो है कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन एक धर्म को ज्यादा कहा जा रहा है। वो कहा जा रहा है कि नहीं, अब देखने वाली चीज है। अब हिंदू धर्म ज्यादा माना हुआ है, ये डेटा बोल रहा हूँ, हम डेटा से बात करेंगे। हमारा कहना है, हमें डिलिस्टिंग का जो मांग करता है चलिए समर्थन करें, लेकिन उससे आदिवासी समाज को मिलेगा, हासिल क्या होगा? क्या ये लोग जो बचे हुए 40 लाख लोग हैं जो धर्म परिवर्तन नहीं किए हैं, जो 6 धर्म को नहीं मानते, उसका संरक्षण होगा? हो रहा है।
उसको तो आप धर्म की, आप ही कहे कि धर्म की रक्षा करना मतलब भी जरूरी है, तो उसको धर्म कोड क्यों नहीं दे रहे हैं? धर्म कोड दे दीजिए ना। अब फिर उसका पैमाना क्या होगा अलग मैटर है, लेकिन उसको जो संरक्षित करने के लिए उसको तो दे दीजिए। अभी भी आप लोग सरना लिखते हैं? सरना नहीं लिखते, हिंदू आपका ईसाई लिखते हैं धर्म में, अनुसूचित जनजाति लिखते हैं जाति में, अच्छा। उरांव कैटेगरी लिखते हैं। आपको खतियान दिखाएंगे 32 का खतियान, जिसमें हमको वहाँ हिंदू नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा? ना वहाँ सरना लिखा हुआ है, ना ईसाई लिखा हुआ है, डायरेक्ट लिखा हुआ है ये उरांव है। अच्छा। अनुसूचित जनजाति में उरांव है, उसका वहाँ धर्म का धर्म नहीं लिखा हुआ है। तो धर्म को बांटने वाले लोग क्यों उस चीजों को नहीं समझ रहे? वही क्यों नहीं समझ रहे, क्वेश्चन आपका है, उनसे पूछिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरा खतियान में कोई धर्म लिखा हुआ नहीं है। तो अभी आप धर्म कैसे मान लिए तब दूसरा? आस्था। हम तो बोले मेरा पिताजी करया पहनते थे, करया मतलब पूरा पश्चिम, इतना बड़ा कपड़ा होता था, केवल पूरा नंगा रहता था, यहाँ पर नंगा रहता था, केवल एक छोटा सा कपड़ा होता था। तो क्या आज का आदिवासी उस चीज को बचा के रखा है कि अभी कहा जाए कि भगवा जो पहनता है आपका करया जो पहनता है वही आदिवासी है? पहनने लगेगा लोग। आपका पहनावा वो भी आप कहीं ना कहीं दूसरे मतलब दूसरा का आप अपना रहे हैं। खाना बासी भात कहता है पहले शिकार का खोज में नदी और जंगल के किनारे बसने वाले कौन? आदिवासी। काला कलूटा कौन? आज कहाँ एसी रूम में रहे। तो परिवर्तन हुआ, आस्था जगी। अच्छा, एक चीज सनिदा, आप 1932 का जिक्र किए, 1932 में आपका उरांव लिखा हुआ था, वही सनी नहीं है, है ठीक उसको है, हम परिवर्तन नहीं कर सकते ठीक है। वही सनी टिग्गा कह रहे हैं कि अगर आपका आस्था किसी धर्म में जाता है, चाहे हिंदू में, ईसाई में, मुस्लिम में, तो उसको आप मान सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष ये हम क्यों बोल रहे हैं? ये तो हमको आजादी संविधान देता है कि नहीं पलटू जी? उरांव को बचाने का जिम्मेवारी है कि नहीं? आप जो 1932 में जो उरांव जनजाति में थे, उरांव आपका जो खतियान में लिखा हुआ है, उसका बचाने का जिम्मेवारी है कि नहीं? है, तो अभी भी तो लिखते हैं उरांव, उसी के आधार पे ना हमको जाति प्रमाण पत्र देता है कि मुस्लिम में चल जाइएगा तो भी उरांव लिखिएगा। नहीं, उसका खतियान ना उसको दर्शाएगा। मुस्लिम में तो धर्म ना लिखेगा, जाति तो वही है ना। अगर गया हुआ मुस्लिम अगर मड़वा नहीं गाड़ता है, गाना कुड़ुक से नहीं गाता है, मांदर और नगड़ा नहीं बजाता है, लौट बहोर नहीं जाता है, 10 दिन में आपका मरने के 10 दिन में, पुरखे मरने के बाद में 10 दिन में अगर वो आपका गमी नहीं करता है, समाज को नहीं खिलाता है, तो उसका हो सकता है डिलिस्टिंग, चाहे वो मानने का तरीका। लेकिन हम तो बोले कि परिवर्तित ईसाई आज भी उस चीज़ को फॉलो करते हैं, केवल चर्च जाते हैं आस्था के लिए, लेकिन जब शादी करके जब समाज से वो बारात को मतलब घुसाया जाता है, तो वही ढोल, वही गाना, वही मांदर, वही पेयजल, वही खाना और पीना। आप अगर एक चीज़ बताइए, एक तो क्वेश्चन है, आप बताइए, आज गमी होता है, गमी जिसको हम लोग श्राद्ध कर्म 10 दिन बाद जो होता है, एक सनातनी बाल छिलवाता है, मुंडन कराता है। एक उरांव जाइएगा जो खाटी उरांव होगा, मतलब खाटी उरांव मतलब सरना मेरा धर्मलंबी। अगर हमको धर्म परिवर्तित कहा जा रहा है तो हम थोड़ा देर के लिए नहीं भी मान लेवे। उनसे पूछिएगा क्या वो मुंडन कराता है, करता है कि नहीं, जानने वाला चीज़ है, करता है कि नहीं। और आस्था की बात है, नाम नहीं लूँगा चूँकि वो अभी किसी जॉब में है, कहता है ना कि कोई नेत्री के द्वारा कहा गया कि सरना मतलब ईसाई और सरना एक ही माँ के हैं, इसका हम प्रूफ देंगे। ये कैसे? मतलब ये तो लोग कह रहे हैं कि है ही नहीं। सुनिए हाँ, बताइए। बताते हैं। एक माध्यमिक टीचर ईसाई स्कूल में पढ़ाने लगे। अच्छा, ठीक है। उनके 2 बेटे, एक अभी भी सरना धर्मलंबी है और एक चर्च जाता है, आस्था है, उसके पिताजी भी जाते हैं, माँ अभी भी सरना है। माँ सरना धर्म मतलब जो प्राकृतिक है, मतलब सरना धर्म मानती है। सरहुल पूजा भी होता है वहाँ, और आपका क्रिसमस भी मनाया जाता है। मतलब चर्च भी जा सकते हैं। और जो हमने क्या कहा है, एक ही माँ के 2 बेटे,
एक जा रहा है मतलब सरना धर्म मान रहा है, वो नहीं जा रहा है चर्च। दूसरा भाई इसका सम्मान कर रहा है, अपने जा रहा है चर्च। ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, तो तीसरा आप होते कौन है? यही तो दिक्कत है। नहीं, क्या दिक्कत है? वही तो बोले धर्म, यही बोले जाति और धर्म को अलग अलग आप डिफाइन कीजिएगा। तो मतलब समाज को क्या चाहते हैं कि ऐसा ही करें? अभी जो लोग हैं, अभी आपके समाज में जो बचे हमने हुए क्या कहा कि कोई अगर कर रहा है, मान लिया आप उसको स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि एक ही माँ के दोनों हैं, जो एक ऐसा मान रहा है कि वैसा मान रहा है, तो इस तरह से करने से किसका संरक्षण होगा? दोनों का नहीं संरक्षण करना चाह रहे हैं, करवाना चाह रहे हैं। आप अपना जो पहले से जुड़े हुए हैं उनका करिए। अरे ये तो सरकार करवा रहा है ना। आप जब हम मांग रहे हैं सरना कोड, हमको आपको तीसरी बार ये चीज़ बोल रहे हैं। जो एक बड़ी आबादी, चल छोड़ दीजिए धर्म परिवर्तन किए हुए, जो 40 लाख 2011 की जन, उसको आप संरक्षित कहाँ कर रहे हैं? मजबूरी में जाएगा ना, मतलब कहीं तो जाएगा, मजबूरी है, जा रहा है। मतलब चर्च जाना मजबूरी है, धर्म परिवर्तन चर्च भर मत बोलिए, मंदिर भी बोलिए, मंदिर भी बोलिए, मंदिर भी बोलिए, मस्जिद भी बोलिए कि वो क्या मजबूरी है, ये बोलिए। चर्च नहीं। आप लोग लोग के कहने पे आप नहीं, आप पत्रकार आप हैं, तो लोगों डाटा दिए, अब डाटा दिए तब हमें पता चला कि हिंदू में भी कन्वर्टेड हुए भी नहीं, ज्यादा भी नहीं, भी होता है कि डाटा ये कहता है, मान लिए हमारा डाटा नहीं, सरकार का डाटा, सरकार का ही डाटा है, लेकिन मेरा डाटा नहीं है। अच्छा ठीक है, सरकार का ही डाटा है, लेकिन सरकार के डाटा के हिसाब से हिंदू और ईसाई में ज्यादा कन्वर्टेड हुए हैं। तो आपको लगता है कि एक माँ के दो बेटे हैं, दोनों को संरक्षण एक जैसा ही करना चाहिए? आपका ये नहीं, मेरा एक ही चीज़ पलटू जी, हमने बार बार कहा कि अगर आज सरना कोड मिल जाए, एक धर्म को पहचान मिल जाए, तो ये रुकेगा, परिवर्तित नहीं हो। 40 लाख जो बचे हैं, हाँ रुकेगा, इनका संरक्षण रुकना चाहिए। लेकिन कारण जो हुआ सो हुआ, और हो सकता है कि सरना कोड मिलने के बाद में आपको बताए ना, महली ये भी अपना धर्म मानेगा, क्योंकि महली को मंदिर में इज्जत नहीं मिलता है सर, नहीं दिया जाता। क्या है आप लोग रिपोर्टिंग, अब देखने वाली बात है। आप देखे हैं? हाँ जी देखे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। ये महली को मंदिर में सच में इज्जत नहीं मिलता है, केवल इनको नाम में गिना जाता है। तो ये लोग जिस दिन इनका संरक्षण होगा ना, एक संख्या, हम तो एक अनुमानित बोलेंगे, एक संख्या, एक सरना कोड, सरना धर्म लिखेगा, अन्य धर्म, ये मजबूरी में जा रहा है, इसको आप रोकिए। कैसे रोकिएगा? इसका संरक्षण 40 लाख 38 हज़ार, ये 2011 के डेटा के अनुसार हो सकता है कि अभी जो जन हो रहा है, जिस तरह से लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है कि आप हिंदू लिखो, प्रेषित कर रहा है हिंदू लिखो, तो ये संख्या और भी बढ़ेगा, ये घटेगा। तो ये जो तो इसके लिए आप किसको जिम्मेवार बोलिएगा? अगर ये इसका संख्या बढ़ेगा, हिंदू की संख्या बढ़ेगा और इसका घटेगा, जिम्मेवार किसको मानिएगा? ये इसको जिम्मेवार किसको मानिएगा? संरक्षण इसका नहीं हुआ, इसीलिए ना जा रहा है। आज अगर मजबूर कर रहा है उसको कि नहीं तुम सरना सनातन एक है, इसीलिए आप सरना नहीं सरना सनातन एक साल हिंदू लिखो, तो ये तो जाएगा ना। आज तो ये कुछ बचा के रखा था, ये सरना सनातन कह के इसका भी कमी कर रहा है। चीज़ को समझने की ज़रूरत है। इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार को अगर लगता है कि जनजातियों का संरक्षण होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उनको एक कोड दिया जाए, उनको एक जो मान रहे हैं उनको एक संरक्षण दिया जाए, तब कहीं कहीं जान जाता है। हम जनजाति की बात करें, डिलिस्टिंग अगर करना है, मैं फिर से कहूँ, डिलिस्टिंग करना है तो सभी का करें, मतलब आप लोग भी 6 जितना में, हाँ डिलिस्टिंग करना हम लोग का भी कर दे, ईसाई का भी करें, मुस्लिम का भी करें, हिंदू का भी करें। सरना सनातन एक करके वो राष्ट्र बनाने वाला मतलब मनोकामना पूरा ना करें। हिंदू राष्ट्र देखना नहीं चाहते हैं? क्यों? यहाँ पर ही हिंदू राष्ट्र क्यों, किसकी मांग है? हमको एक चीज़ बताइए, किसकी मांग है? अगर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? दिक्कत किसी को कुछ नहीं है। पाकिस्तान में क्या हिंदू नहीं रहता है? लेकिन एक आधार पर रख के आप किसी को दिग्भ्रमित कीजिएगा, किसी को कहिएगा कि पाठ जो है, पूजा पाठ करने का अधिकार केवल आपको है। ब्राह्मण में आरक्षण है, पंडित जी के वाला में आप जा सकते हैं। पलटू जी बोलिए, आप कितनों पढ़ लिए, आप पूजा पाठ कर सकते हैं? काहे के लिए नहीं कर सकते? नहीं, काहे के लिए काम है? काहे के लिए काम है? काहे लिए काम है? उसमें आरक्षण, उसमें कंपटीशन नहीं है, आरक्षण का बात नहीं है, ऐसा हम लोग को दिया गया है कि आप लोग कर दिए, करिए। हाँ, तो कहने का मतलब है कि भेदभाव होता है,
इसीलिए कहीं ना कहीं अगर मान के चलिए एक जनजाति को 3 चलता है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इस चारों में जो धर्म परिवर्तन चाहे, जनजाति को कहाँ रखिएगा पलटू जी, अपना कहाँ रखिएगा? धर्म तो अलग चले, हिंदू मान लिया, कैटेगरी जो बांटा हुआ है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, अन्य का तो ऑप्शन है ये। है ये है, कहाँ है ये? 4 गो तो है ये है हिंदू वेद के अनुसार। अच्छा, 4 गो में कहाँ रखिएगा बताइए? कहाँ रहना चाहिए? नहीं, आप कहाँ रखना, आप लोग नहीं कहाँ रहना आपके विचार से कहाँ रखना चाहिए? नहीं, आप लोग कहिए, आप लोग का मांग है, आप लोग कहाँ रहना चाहिए? हम्म? कहाँ रहने का इच्छा है हम लोग को- आप लोग तो कन्वर्टेड आदमी हो के सब कन्वर्टेड आदमी नहीं बोल सकते हैं आप, कन्वर्टेड कह के आप उसमें ये नहीं कर सकते। आपको हम कहेंगे ना ये 40 लाख को खोजते आपका हालत खराब हो जाएगा। काहे कि यहाँ पर ही आपका 46 लाख धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। आपको हर एक व्यक्ति दू में आपको परिवर्तन मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्वेश्चन है कहाँ रहना चाहिएगा, नहीं वो लोग कहाँ रखेगा हमारा रहना। तो क्या अलग हमारा अलग मांग है? हाँ? अलग मांग है तो जो चारों के अंदर नहीं रहना चाहते हैं तो कोई तीसरा सरना धर्म कोड क्या मांग है? तो मांग तो कर रहे हैं लेकिन हो नहीं हिंदू रहा ना। धर्म कैसे, हिंदू धर्म कैसे मान लेगा? अभी पिछले कुछ डाटा के हिसाब से ये कहा जाता है कि पिछले बार जनगणना हुआ था तो 50 लाख लोगों ने जो है सरना धर्म कोड लिखा था। तो ये चीजें अगर कोड नहीं लिखा होगा, अन्य लिखा होगा। जैसे अन्य की जगह लिखा था नहीं, देखिए सुनिए, जनगणना में जो हुआ है, देखिए आप ही डेटा की बात करें, अन्य धर्म में ये लिखा होगा, जिसको सरना भी लिख सकता है, सिंह बोंगा भी लिख सकता है, अन्य में लिखा होगा। वही तो डेटा 40 लाख बता रहे हैं। इसका मांग तो अधूरा है, अभी तक मिला नहीं है। तो ये लोग तो इसका संरक्षण कैसे होगा, ये सरकार इस पे बात करेगी। कहीं ना कहीं जनजाति मजबूर है, आज उसका हर तरह से मतलब शोषण हो रहा है, राजनीतिक भी, अब अगर अभी जोड़ दिए तो धार्मिक भी, उसका आस्था भी कोई प्राकृतिक मान रहा है, उसको कह रहा है नहीं सरना सनातन एक है, तो कहीं ना कहीं उसको छीन के वहाँ दे रहे हैं। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं हम यही कहेंगे कि अगर डिलिस्टिंग हो तो जितने धर्म परिवर्तन किए हैं सबका हो, और लेयर और क्रीमी लेयर इस पे बात होनी चाहिए। तब कहीं जाके जो निम्न पायदान पे आदिवासी जो है शेड्यूल ट्राइब में है वो कहीं जगह में पहुंचेगा। नहीं तो कितनों आरक्षण रह जाए, 50 साल 70 साल और भी आरक्षण दिया जाए तो क्या बोलता है, तेले ऊपर तेल, तेले मुड़िए ऊपर तेल बोलता है ना, वही कहानी हो जाएगा। जिसका बच्चा जिसका नौकरी कर रहा है उसका बच्चा ही आरक्षण पे नौकरी करेगा, और जो गांव के लोग हैं वो आरक्षण केवल शामिल होंगे, उनको कहीं ना कहीं कुछ नहीं मिलेगा। वो यदि वीर फिर सवाल करते हैं, आरक्षण उनके लिए होना चाहिए जो मतलब शोषित, सक्षम नहीं, जो शोषित हैं। आज किसके लिए संरक्षण चाहिए, किसके लिए आरक्षण चाहिए? जो गरीब हैं, जिनको आरक्षण की जरूरत है। आरक्षण उसका चिन्हित कैसे करिए? उसका जीवन स्तर पे ना आप कीजिएगा। आप कहते हैं कि हम लोग मान लिया, आप पहले से मानते हैं और उसका आरक्षण आप अगर जाति है, आप ट्राइब में हैं और धर्म परिवर्तन करने के बाद उसी का फायदा बात तो सुनिए, धर्म परिवर्तन करने के बाद भी उसी जाति का आरक्षण का लाभ उठाते हैं, और जब वही चीज़ें यहाँ पे आता है तो आप कह रहे हैं कि दोनों में जो है देखना चाहिए, कोई सक्षम हो रहा है, कोई अगर हम दोनों चीज़ को बोले, आदिवासी समाज का 2 चीज़ आपको हम बोले, निम्न स्तर से उच्च स्तर है ना, तो उसका हम बात बोले लेयर और क्रीमी लेयर। अगर आरक्षण प्राप्त करके एक पीढ़ी आगे बढ़ चुका है, हम संविधान से नहीं कह रहे हैं, आपसे नहीं कह रहे हैं, ये जांच का विषय है। ये आदिवासी समाज बुद्धिजीवी जनों को बैठ के इस चीज़ का एक मापदंड निकालना चाहिए। जहाँ तक बात रहेगी अनुसूचित जनजाति में शामिल लोग का संरक्षण कैसे हो, तो जो व्यक्ति अन्य धर्म लिखते हैं उनको एक कोड दिया जाए, उससे कहीं ना कहीं हमारा संरक्षण होगा। और अगर डिलिस्टिंग की बात है तो डिलिस्टिंग करना चाहिए, हम भी उसका समर्थन, लेकिन सभी धर्म के लोगों का, जो परिवर्तित हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, उस सभी का डिलिस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि जनजाति एक अलग चीज़ है और धर्म एक अलग चीज़ है। लेकिन लोग इसको एक बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं डिलिस्टिंग से अनुसूचित जनजाति समूह जो है उसका संख्या घटेगा, और उसकी संख्या घटेगी तो कहीं ना कहीं वो विधानसभा में रिप्रेजेंट करने की बात हो, चाहे लोकसभा में रिप्रेजेंट करने की बात हो, या फिर यहाँ के नौकरी पेशा में आरक्षण की बात हो, सभी पे प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए दूरदर्शिता देखते हुए कहीं ना कहीं हर चीज़ का एक विशेष गहन, और सरकार को इस पर विशेष ध्यान दे के इसका संरक्षण के लिए एक विशेष कदम उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों की जानकारी को लेकर बने रहें। हम लोग
दादा से हर चीज़ों का बातों को लेने का कोशिश किए, लेकिन समझेंगे कुछ। अगर कमेंट्स होगा आपके साइड से तो ज़रूर इस वीडियो के नीचे अपना कमेंट्स को रखिए, और अगले वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कोई भी सवाल होगा रखने का कोशिश करिएगा। तमाम चीज़ों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।